यूपी में चुनाव प्रचार जारी है। कैराना से बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं, इस पर उन्होंने खबरें अभी तक से खास बातचीत की है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस चुनावी नारे के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बिसात बिछा चुकी है। और जब बात कैराना की हुई, नारा और भी बुलंद हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की कैराना से उम्मीदवार स्वर्गीय हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ तैयारी आपके चुनाव को लेकर? तैयारी तो बहुत अच्छी है। आप ही देख ही रहे हैं कितना अपार जन समर्थन और जन उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और जो आप बता रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ये जनता की आवाज़ है, जनता का विश्वास है कि उनकी जो भी आकांक्षाएं थी, उनकी जो अपेक्षाएं थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अवश्य पूरी की है। मृगांका जी, विपक्ष ये पूछता है कि आप भगवान राम नेताओं से छोटे हो जाते हैं कि नेता उनको लेकर आ जाएं, या पार्टी भगवान राम से बड़ी हो जाती है? देखिए, ये तो जनता की विश्वास की बात मैं आपको बता रही थी। जनता की भावना है। अब मतलब इनका भी सम्मान होना चाहिए ना, इनकी भावनाओं का, जनता की भावनाओं का। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो सरकार के वायदे थे भारतीय जनता पार्टी के, वो उन्होंने पूरे करके दिखाए हैं। उनमें राम मंदिर की स्थापना भी थी, तो जनता उसी परिप्रेक्ष्य में इस भावना को व्यक्त कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह आए थे और साथ ही आपके बाबूजी भी मुद्दा उठाते थे पलायन का। क्या अब भी है ऐसा कुछ कि लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं या फिर लिखना पड़े कि मकान बिकाऊ है? अब तो पलायन यहाँ से अपराधियों का हुआ है, कैराना से। और जो परिवार यहाँ पर 2017 से पूर्व छोड़कर चले गए थे, वो बहुत बड़ी संख्या में लौटकर आए हैं। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी उन परिवारों से मिले भी थे, और परिवार की महिलाओं ने गृह मंत्री जी को बहुत ही शुभाशीष दिया, बहुत धन्यवाद दिया कि एक उनके दिल में इतना उत्साह था कि वो अपने घर के बंद तालों को खोलकर यहाँ पे दोबारा से रहने जा रहे हैं, अपने प्रतिष्ठान स्थापित करेंगे। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो जेल से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, उनकी बहन भी मैदान में है, उन्हें लेकर क्या कहेंगे? आप स्वयं भी आंकिए कि जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं विपक्ष के, वो गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध हैं और वर्तमान में जेल में हैं। अब इससे अधिक मैं क्या कहूँ? मैं सब उम्मीदवारों से सवाल पूछती हूँ, खासतौर पर बीजेपी की जब बात हो कि पाकिस्तान की अब्बाजान की जिन्ना की बातें क्यों, अगर सरकार ने काम करवाया क्या? देखिए, ये तो किसी और परिप्रेक्ष्य में, किसी और रेफरेंस में ये बातें उठी होंगी, पर आप इस बात का विश्वास करिए कि जनता कह रही है कि पिछले 5 साल में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं सरकार के द्वारा। हमारे शामली जनपद की भी अगर बात करें तो वहाँ पे 3 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा है, और जो जनता है उसको अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा, जैसे वो गैस सिलेंडर, मकान वंचितों के लिए जो बनवाए हैं सरकार ने, और अभी कोरोना काल में सरकार ने राशन की व्यवस्था करी है गरीबों की, जिस कोरोना के कारण पूरी दुनिया तबाही पर है, तबाह हुए हैं। यहाँ पे उद्योग बंद हुए हैं, बच्चों की नौकरियां चली गई हैं, परंतु सरकार ने व्यवस्था करी कि वो अपेक्षितों तक राशन की व्यवस्था करे, कम से कम घर का चूल्हा तो जलता रहे, पेट तो भरता रहे रोटी से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। मृगांका सिंह को आपने सुना, जीत को लेकर इनका दावा है बाकी उम्मीदवारों की तरह ही। राम को लेकर कहा कि जो राम को लेकर आए हैं और जनता की भगवान श्री राम से आस्था जुड़ी है तो जनता वोट करेगी। पलायन पहले होता था, अब केवल गुंडों का पलायन या फिर माफियाओं का पलायन यूपी से कैराना से हो रहा है। खबरें अब तक के लिए कैमरा पर्सन जतिन के साथ मैं ज्योति सांगवान, कैराना।